इस सुबह में मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमेशा की तरह जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आज एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कितने लोग समझदार हैं? नहीं है? नहीं है? कितने लोग वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी पढ़ाई करे हैं, अच्छी नौकरियों को कर रहे हैं? अरे बताइए भाई, कर रहे हैं ना? ठीक है, आइए एक आयत में चलेंगे। इससे पहले कि स्टार्ट करें, बहुत सी बातों को बताएं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपने पढ़ा होगा, जैसे ही मैं रेफरेंस बोलूंगा आपके मन में जरूर आ जाएगी वो आयत, नीति वचन 3 और उसकी 5। कितनों ने ये आयत पढ़ रखी है? क्या लिखा है इसमें? जी, पूरी आयत कंप्लीट करेंगे। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज सिर्फ अभी जो नीचे की लाइन है उस पर नहीं आ रहा हूँ, पहले की लाइन में आपको जरूर लेकर चलना मांगूंगा। लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे काम होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, है ना? कई बार हम खुद से इतना हाथ पैर मारते हैं कि ये चीज सॉल्व हो जाए, अपनी चीजों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। बहुत आयत की चीजें हैं दुनिया भर में कि ये सॉल्व हो जाए, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। पर कलाम इस बात को बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। मैं आपको एकदम बिगिनिंग में ले चलना मांगूंगा कि अपनी समझ का सहारा लेने से क्या होता है। एकदम बिगिनिंग में चलेंगे बाइबल में, कलाम में, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। हम सब ने पढ़ रखा है, पर जरूर से इस पे मनन करेंगे थोड़ी देर कि अपनी समझ का सहारा लेने से क्या क्या होता है। आज की सुबह में मैं जरूर आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ कई टाइम पहले मेरे साथ भी कि अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश में बहुतेरी जो आशीषित खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है, उनकी वजह से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को आगे करना मांगते हैं। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 3, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। पहला फेज पढ़ेंगे, इसमें 3 फेज हैं, जरूर से इसको पढ़ेंगे। पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। जी पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जी, उन सब में सांप धुर्त था। जी, जल्दी से पढ़ते। उसने स्त्री से क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? जी। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, जी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इसमें स्टार्टिंग में मालूम है, खुदावंद परमेश्वर ने, यहोवा ने ये बात डायरेक्टली हवा को नहीं बताई। हवा को किसने बताई? आदम ने। यहोवा ने किसको बताई थी? आदम को बताई थी। आदम ने इंस्ट्रक्शन दिया हवा। कई बार खुदावंद हमारे खादिम को इंस्ट्रक्शन देते हैं और खादिम हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं इस चीज कि खादिम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए बातें करता है। तो हवा को भी इसी तरह बताया गया, ये वाली बात आदम ने बताया। फिर क्या हुआ? सांप आया, सर्प आया, जो सारे बनेले पशु में सबसे धूर्त था। सांप को हम लोग एड्रेस करते हैं एज अ सेकंड, है ना? तो क्या किया उसने? बताया कि क्या सचमुच तुमको यहोवा ने इस फल को खाने को मना किया है? तो हवा ने बोला कि हाँ, मुझे मना किया गया है कि हम बगीचे के सारे फलों को खा सकते हैं, सारी चीजों को खा सकते हैं, सारे जानवरों पे अधिकार है, सारे पेड़ पौधों पे अधिकार है, बस ये एक फल जो उसने लगाया है अदन की वाटिका के बीच में, इसे खाने को मना किया है। अब शैतान ने इस बात को कहा कि नहीं, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यहोवा के तुल्य हो जाओगे और तुम निश्चय ना मरोगे। ये बात उसने बोला। मैंने इस चीज में एड्रेस किया जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा है कि द फ्रूट इज गुड टू ईट। कई बार ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि हाँ ईट के, अगर हम उसको और इलाबोरेट करें तो हम उसको कह सकते हैं अडैप्टेबल, यानी हम अपनी जिंदगी में उसको अडॉप्ट करते हैं, चीजों को रिसीव करते हैं। ईट का मतलब होता है जब खाना खाते हैं तो हम इस सेहत के लिए खाते हैं कि हम रिसीव कर सकें, कुछ इनटेक कर सकें। तो ये चीज हवा को अच्छी लगी कि हाँ ये खाने में अच्छी है। उसकी
चौथी और पांचवी आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जी जी परम परमेश्वर आप जानता है जी कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जी। और उसकी छठी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, उसने एक इच्छा जाहिर करी और अपनी समझ का इस्तेमाल किया कि सचमुच शायद सांप इस बात को सही कह रहा है कि अगर मैं इसे खाऊंगी तो शायद मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं या बुद्धि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही आ जाएगी। मालूम है ये सब क्यों होने पाया? ये एक बात दर्शाता है कि हवा को डाउट था कि खुदा की योजनाओं पर डाउट था कि उसने सचमुच ये फल हमारे लिए क्यों रखा है कि हम इसको ना छूएं, इसमें ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा है। कई बार हमारी जिंदगियों में जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, बट यहोवा के द्वारा वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलता है कि हम इससे अपनाएं, बट हम उसे कोशिश में लगे रहते हैं। कितने लोगों ने काम को किया है कि कई बार हम किसी चीज के लिए प्रार्थनाओं को करते हैं और वो चीज हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होती, लेकिन हम लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। कितनों ने कोशिश करी है? मैंने कोशिश करी। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में काम किया है, बट कई बार हमें जरूरत है कि हम उस चीज को समझ सकें कि खुदावन ने हमारे लिए क्यों मना किया। हम शायद को बोलते भी हैं कि जो कल्पनाएं उसने हमारे विषय की हैं वो हानि के लिए वरन लाभ ही की है। हम बोलते हैं, हम मुंह से बहुत ही बातों को बोलते हैं, बट हमारा दिल इस बात को नहीं मानता क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हवा ने भी यही सोचा। मैं ये चीज मुझे इसका रेगुलेशन मुझे इंस्टाग्राम पे मिला, एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, वो बड़े अच्छे से बता रहे थे कि सचमुच यहोवा ने ये चीज क्यों छुपाई मेरे लिए, इसको क्यों बंद कर रखा है, इसके लिए क्यों मना कर रखा है, मैं इसे क्यों ना खाऊं। हवा के अंदर ये क्यूरियोसिटी इतनी थी कि इसको क्यों ना मैं लूं। जब सांप ने उसको बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे, तो उसने इस चीज को अपना लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाउट था कहीं ना कहीं, वो खुदा पर भरोसा ना कर पाई। उसने सोचा सचमुच शायद खुदा ने हमारे लिए सचमुच छुपा के रखा है कि इसको हम खाएंगे तो जरूर हम उसके तुल्य हो जाएंगे। मालूम है कि उसने क्यों किया? जब उसने देखा कि ये बुद्धि के लिए, आगे पढ़ेंगे तो छठी आयत की आखिरी लाइन पढ़ते। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मनभाव है जी और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जी, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया जी और अपने पति को भी दिया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और उसने भी खाया। कई बार हमारी जो नीड्स होती हैं उनको पूरी करने के लिए हम ऐसे कामों को कर जाते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें साफ साफ मना किया। जरूरी नहीं है कि आप संसार की हर एक चीजों को पाने के लिए तमाम ऐसे कामों को करें कि जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत देर आज के यूथ में अगर आप देखें, बहुत सी चीजों को लोग फैशन बोल करके इतनी चीजों को अपनाते हैं। मैं तमाम इंस्टाग्राम पे जब देखता हूँ, लोगों के प्रचार सुनता हूँ, जितने फॉरेनर्स हैं यूएस की कंट्री में, इतना पाप फैला हुआ है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। वहाँ पे इतना पाप फैला हुआ है, लोगों ने फैशन के नाम पे न जाने तमाम ऐसे पापों को अपना लिया है कि लोग, वहाँ के पास्टर्स जितने हैं वो उस चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो पास्टरों को इतना ज़्यादा वो लोग हिट करते हैं, इतना ज़्यादा पोक करते हैं, लेकिन वो अपने पापों से छोड़ नहीं पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि वो संसार के सदृश बने। यहोवा ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम संसार में तो रहो, पर संसार कैसे रहो। हम संसार कैसे बनना चाहते हैं? तमाम लोग हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग, चाहे वो खादिम के बेटे हों, चाहे अच्छे वर्शिपर्स हों, चाहे बहुत सी चीज़ों को करते हों, मालूम है बहुत सी चीज़ें फैशनेबल होने के चक्कर में, हम अपने आप को अपग्रेड करने के चक्कर में खुदा के कलाम को ऐसे ठुकरा देते हैं, उसको इतना दूर जानते हैं, इतना नीचा कर देते हैं खुदा के कलाम को कि हम जो है दुनिया में बढ़ते चले जाते हैं, पर ज़रूरत नहीं हमें करनी। मालूम है क्या होगा जब हम अपनी समझ का सहारा ले करके उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं? आप सब मालूम है कि उन दोनों को वाटिका से निकाल दिया गया, और मालूम है क्या किया उसके साथ? हवा को खुदा ने श्राप दिया। आप श्रापित हो जाएंगे अगर आप उसकी आज्ञा को उल्लंघन करेंगे। मत ट्राई करिए चीजों को पाने के लिए। हम तमाम लोगों को, कितने लोगों को प्रार्थना करते हैं कि मुझे अच्छा फोन मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छी पढ़ाई, मुझे अच्छा सक्सेस बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे यहाँ पे नौकरी मिल जाए, मुझे यहाँ मिल जाए। कितने लोग दुआ करते हैं,
ईमानदारी से बताइएगा, आप खुदा के घर में करते हैं ना? कभी आपने इस बात के लिए दुआ करी कि खुदा मैं अच्छा आराधक बन जाऊं, या मैं अच्छी प्रचारक बनूं, मैं खुदा के भवन में बढ़ सकूं? कभी आपने सोचा इस बारे में? हम तमाम दुनिया की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, चीजों को अपनाते हैं, चीजों को करते हैं, बट कभी हमने सोचा कि हम खुदा के भवन में बढ़ सकते? ये जरूरी है। हमारे पास समय इतना कम है कि कलाम में लिखा है, क्या लिखा बताइए, दिनों के बारे में क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य जानो कि दिन बुरे हैं। हम तमाम कलाम को पढ़ते हैं, डिवोशंस करते हैं, बट कभी उसकी गहराई को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमारे लिए क्या छुपा है। अब आपको ऐसे बिल्कुल सेम सैटर्न के जो टेस्ट होते हैं जो हमें परीक्षाओं में डालता है, बिल्कुल सेम वैसे ले जाऊंगा जो आपको चीजों को दिखाता है, एकदम सेम उसने जो हवा के साथ किया जब यहोवा ने उनको बनाया, आदम और हवा को, और उसके बाद जब यीशु मसीह भी दुनिया में एंटर हुए, अपनी फास्टिंग को कर रहे थे, तो शैतान ने उनकी भी परीक्षा की। बिल्कुल सेम किस्सा बताऊंगा। जो पहला था गुड टू ईट, खाने के लिए अच्छा, वैसे ही ये यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए शैतान ने चीजों को किया। आप सबको मालूम है उसने क्या कहा पहले, कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाएगी। क्यों कह रहा है? क्योंकि 40 दिन और 40 रात तक यीशु ने फास्टिंग की। वो जरूर, उसको मालूम था, शैतान आपके मनों को जरूर जानता है कि आप किन किन चीजों की कमियों में आप हैं। उसने कहा कि हाँ 40 दिन से तो भूखा है, आप टेस्ट करें, खाएगा कि नहीं बना है। तुरंत आया और यीशु ने क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हवा ऐसा करना क्यों ना कर पाए? बिकॉज शी हम अपनी चीजों को दरकिनार करें, अपनी सोच को दरकिनार करें। जब स्टार्टिंग में एरन भाई एग्जॉर्ट कर रहे थे इस बात को वर्शिप के दौरान कि हमारी सोच खुदा की सोच से मिल जाए, हमारी बातें खुदा की बातों की सी हो जाए। कर पाते हैं? जरूर है कि अपनाएं इन चीजों को, और डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को संसार से डिफरेंशिएट करना सीखें, संसार की बातों से खुदा की बातों को डिफरेंशिएट करना सीखें, और जो खुदा के कलाम से हमें बताई गई है उन्हें अपनाने से, और संसार की चीजों को क्या क्या अपनाना, उन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हम आज के जो जवान हैं हम यही नहीं कर पाते। मैं देख रहा था एक बार इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, बहुत सी चीजें खाते में बड़े अच्छा, मैंने शायद एक बार बताया भी इस बात को कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, पर जरूरी नहीं है कि जो अच्छा प्रचार करे वो गलत प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल लोग इसी तरह प्रचार कर रहे हैं कि जो उनके लिए अच्छा है, जो उनके लिए बेहतर है, वो प्रचार करते हैं। अब उन्होंने प्रचार कर दिया बिकॉज उनके पूरे बॉडी में टैटूज थे, पूरे बॉडी में, मतलब यहाँ से लेकर के सिर्फ चेहरा उन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। मेरा ये मानना है, मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, उनके कलाम से आशीष मिली, ऐसा नहीं है, नो डाउट बहुत आशीष मिली, बट जहां पे उन्होंने इस बात को बोला कि टैटू कराना यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं है, मैंने तुरंत इमीडिएटली उनको अनफॉलो किया, तुरंत किया। बिकॉज मुझे मालूम है कि जब जब आपको कोई गलत लीड करे, आप बिल्कुल मत उनकी बात को सुनिए, तुरंत उनको जो है इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको कि वो आपको पसंद है, बट अगर आपको खुदा के कलाम से अगर वो कहीं और ले जा रहे हैं तो जरूर है कि आप उनकी मत सुनिए, बिल्कुल ना सुनिए, क्योंकि वो आपको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखा रहे हैं, जिस प्रकार शैतान करता है। शैतान को भी कलाम का बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ रहता था, उसके विंग से स्वर निकलते थे, धुन निकलते थे, वो इतना खूबसूरत था, आसमान से गिराया गया है, तो जरूर है कि उसे कलाम का ज्ञान है और उसे आपका भी ज्ञान है। और मालूम है कि तमाम चीजें जो संसार की अगर आपके पास से चली जाएं, उनकी वजह से आप कभी भी परमेश्वर से दूर मत रहिए। मैंने इस बात को सीखा, मैंने अय्यूब की जिंदगी से इस बात को सीखा है कि चाहे दुनिया की तमाम चीजों को वो छीन ले, चाहे आपके बच्चे खत्म हो जाएं, आपका पूरा धन दौलत संपत्ति सब नष्ट हो जाए, बट आपकी एक चीज शैतान नहीं छू सकता, वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो संसार की तमाम चीजों को आपसे छीन सकता है, बट एक चीज वो नहीं छीन सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो आपकी प्रेयर्स हैं, वो आपका फेथ है जो यहोवा पर है, उसको बरकरार रखिए। उसमें लिखा है कि पहले तुम अपने धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही।
हम इन सारी चीजों के पीछे भागना छोड़ दें। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी दुआ नहीं करता हूँ कि खुदा आप मुझे एग्जाम पास कर दे, मुझे यहाँ तक सक्सीड कर दे। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि जैसी तेरी मर्जी हो, इस दुनिया में मुझे जो खुदा बाप तुझे सक्सेस देनी है, जैसी तेरी इच्छा हो उसी के अनुसार। पर खुदा बाप मैं इस चीज से वंचित ना रह जाऊं कि मैं तेरी सेवा को ना कर सकूं। मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज के समय में हमें और आपको जरूरी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संसार की चीजें तो शैतान की दी। मालूम है आपको, कलाम से जरूर से बताना चाहूंगा। निकालें मेरे साथ पहला यूहन्ना 2:15 और 16। पहला यूहन्ना 2 उसकी 15वीं आयत और उसकी 16वीं आयत। तुम ना तो संसार से जी और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। जी यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जी तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। जी क्योंकि जो कुछ संसार में है, जी अर्थात शरीर की अभिलाषा जी और आंखों की अभिलाषा जी और जीविका का घमंड, जी और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है। ये बिल्कुल साफ आपको क्लियरली बता दिया गया है कि संसार की चीजों से प्रेम ना करो, क्योंकि जो कोई संसार की चीजों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर पिता से प्रेम नहीं रखता। मुझे बड़ा खराब लगता है, बहुत से लोग अपनी चीजों के लिए बहुत कहते हैं कि मेरे पास अच्छा ये है, मेरे पास अच्छा वो है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास कार है, मेरे पास अच्छी डिग्री है, मेरे पास अच्छा एजुकेशन है, मेरे पास अच्छी कॉलेजेस हैं, मेरे पास अच्छी पढ़ाई है। बहुत सी चीजों को बताते हैं, बट कभी आपने इस बात को बोला कि मेरे पास अच्छा खुदा है, मैं एक अच्छा आराधक हूँ, मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, मैं एक अच्छा परमेश्वर को मानने वाला, भय रखने वाला खुदा का बंदा या बंदी। कभी इस बात को बोला है? बोलकर देखिएगा, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग हैं, आप दुनियावी चीजों में अगर आप जाएं, दुनिया में अगर जाएं, तो हमें जरूरत तो है इन सारी चीजों की, क्योंकि हमें यहाँ सरवाइव करना है। बट पहले हमें सरवाइव कहाँ के लिए करना है? हमें वहां के लिए मार्ग तैयार करवाना है ना। जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, डिफरेंशिएट करना जरूर है। डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और जरूर है, जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो मालूम है एक बात हुई, जब उसने सारी जो चीजों को देखा तो उसने देखा कि ये देखने में बड़ा मन भावना सा है, बहुत खूबसूरत सा है, देखने में बड़ा अच्छा है। बहुत सी चीजें बहुत देखने में अच्छी लगती ना कि यार वो बहुत अच्छा है, हम इंसानों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितनी अट्रैक्टिव चीजें हैं उनके पीछे बहुत भागते हैं। मालूम है उसने, शैतान ने भी काम किया, यीशु मसीह को ले गया। वो कहाँ ले गया? मंदिर के कंगूरे पर ले गया। और क्या करा? इस संसार की सारी चीजों को दिखाया कि मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? दूर हो जाओ। आप यही करना सीखें, हवा की तरह नहीं कि हाँ वो बहुत अच्छा है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, बुद्धि देने के योग्य है। लिखा है कलाम में, जिस किसी को भी बुद्धि की जरूरत हो वो यहोवा से मांगे। उसने यहोवा का ही आज्ञा का उल्लंघन करके उस चीज को पाने के लिए, मालूम है बुद्धि तो नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, कहने के लिए था बुद्धि और ज्ञान का फर्क। ज्ञान नहीं आया, बट आंखें खुल गए और अपना ही नंगापन दिख गया। ये होता है खुदा की आज्ञा का उल्लंघन। उन चीजों को जब हम अडैप्ट करेंगे, अपनी चीजों में ले आएंगे, उन चीजों को जो खुदा ने हमें मना किया उन्हें अडैप्ट करेंगे, तो हमें और कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, या हम बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, ज्ञानी बाबा नहीं बन जाएंगे। हमें अपना ही नंगापन दिखेगा कि हम नंगे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खुदा बाप ने बनाया, हम और आप क्या कर रहे हैं? हमें भी उसी ने बनाया, हमें चुना है उसने। जरूर है अवसर को बहुत मोल जाना, दिन बुरे सचमुच अपने आप को डिफरेंशिएट करें, दुनिया से अलग करें। मैं देखता हूँ तमाम लोग जो भवन में आते हैं सिर्फ बैठते हैं, चले जाते हैं। क्यों आते हैं? बैठने आते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, तो मैं यहाँ से नोटिस, यहाँ से जब आप बैठेंगे और अगर आपको यहाँ पे बैठा करके अगर आपका वहाँ पे कोई कॉपीराइट रख दें और आप देखें, तो आपको लगेगा कि सचमुच हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुंह बना है, अजीब से मूड में आए हैं। आजकल मुझे समझ नहीं आता लोग ये बात क्यों कहते हैं कि मेरा मूड है, मैं अपने मूड से चलता हूँ। क्या तुम्हारा मूड है? खुदा के साथ क्यों नहीं चल रहे? खुदा की बातों के साथ क्यों नहीं चल रहे? खुदा ने जो चीजें तुम्हें दी हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि खुदा ने आपको कौन सा तोड़ा दिया,
ऐसा कोई भी हम में से नहीं बैठा जितनों ने यहोवा को ग्रहण किया, ऐसा कोई नहीं है कि खुदा ने उनको इस्तेमाल करने के लिए एक एक तोड़ा ना दिया। सबको कुछ ना कुछ दिया, चाहे वो खुदा के घर में झाड़ू लगाने से लेकर के यहाँ वर्शिप कराने से लेकर के प्रचार करने तक का ज्ञान खुदा बाप ने आपको दिया। क्या पता आपको उसने तोड़ा दिया कि तुम किसी के ऊपर हाथ रखो और उसकी बीमारी चलकर दूर हो जाए। क्या पता आपने किसी के लिए दुआ करी, वो आपकी दुआ से बहुत प्रेरित होकर के उसकी जिंदगी बदलने पाई। बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना योद्धा होते हैं। आप अपने आप को जांचिए, इस बात के लिए प्रार्थना करिए। इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दीजिए कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, इनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दीजिए। खुदा बाप आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल कर देगा। मानते हैं इस बात को, विश्वास करते हैं, जाग रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही। मालूम है ये सारी चीजें जब हम अपनाएंगे अपनी जिंदगी में तो जरूर है कि खुदा बाप आपको जरूर आशीषित करेगा। अय्यूब के समान आपको आशीषित करेगा। अय्यूब सिर्फ एक बात को नहीं, उसने ये यहोवा ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया था, जाओ तुम सब कुछ कर सकते हो बट उसके शरीर को मत छूना, उसकी आत्मा को मत छूना। शैतान आपको नहीं छू पाएगा, आपकी आत्मा को नहीं छू पाएगा। जरूर है कि वो सारी चीजें आपकी बर्बाद कर देगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद, मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने शायद अपने बच्चों को शायद खो दिया छोटी उम्र में। बहुत ही दुख की बात होती है, लेकिन इन बात पे उस परमेश्वर पे गुड़गुड़ाना गलत है। इस सारी संसार की चीजें मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदावन यीशु मसीह ऐसा खुदा है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपके मनों की रक्षा करता है। हमें और अपने आप के अपने मन को मजबूत करने की जरूरत है। चाहे दुनिया की तमाम चीजें छीन जाए। अय्यूब के बारे में कितनों ने पढ़ा है, सच बताइएगा, पढ़ा है ना कि सब चीजें चली गई, बहुत सी चीजें, उसके शरीर भी खराब हो गया, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी खत्म हो गए, संपत्ति खत्म हो गई, गाय बैल बकरी सब खत्म हो गया। क्या रह गया उसके पास? उसका भरोसा जो यहोवा पर। उसने एक बात कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम